और फारूक अब्दुल्ला तो अब भी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा, उनके पास एटम बॉम्ब है। देखिए वो अब मैं क्या कहूँ, उस परिवार में कहीं पाकिस्तान के बारे में उतना फीलिंग है, वो पाकिस्तान की इतनी कदर करते हैं। हम लोगों को पूछना चाहिए कि जो कहीं भारत का बल, भारत की क्षमता कोई कम है क्या? आज दुनिया जानती। तो आप कह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स भारत की तरफ कम है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब पूरे देश में पीओके के बारे में इंटरेस्ट है, जब पूरे देश में लग रहा है कि भाई आज पाकिस्तान की हालात देखिए, जब कोई डॉक्टर फारूक जैसे नेता जो हैं विपरीत दिशा में जाते, सोचने की बात तो है ना क्या नहीं है? पब्लिक क्या कह रही है? सोचने की बात है कि ये लोग अलग बात क्यों कह रहे हैं, हाँ या ना? तो पीओके में जो, और वो खाली अलग माने अकेले नहीं है, मणिशंकर अय्यर भी हैं साथ। अब आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में वो वो बोलते रहेंगे, जब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो कहते हैं नहीं वो हमारा ओपिनियन नहीं है, वो उनका पर्सनल है। तो सैम पटरोड़ा का कुछ पर्सनल है, मणिशंकर का कुछ पर्सनल है। जब भी चलता है तो पर्सनल नहीं है, नहीं चलता तो पर्सनल है। तो हाँ, कन्वीनियंट। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि सब देशों के साथ आपने, वो तो अपनी बात को भी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं बीच में राहुल गांधी इज डेड, दैट्स अ डिफरेंट राहुल गांधी। वो रीइनकार्नेट कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं चीन शायद आप समझते नहीं ठीक से, आपके बारे में कहते हैं क्योंकि हाँ। चीन के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं हुए। देखिए वो तो चीन को इतना समझते हैं कि चीन के राजदूत के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं। तो हो सकता है सीक्रेट मीटिंग में कुछ तो जानकारी तो मिली होगी ना, तो इसीलिए तो इतना अच्छा समझते। लेकिन जब आपको कहते हैं कि आप चीन नहीं समझ पाते, चीन पे शायद आपको लगता है कि राहुल गांधी की एक पाठशाला होनी चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी जी जून 4 के बाद उनको माने सोचना तो होगा कि क्या चलाएं, कहाँ चलाएं, किधर चलाएं। तो एक आइडिया है आपका, पाठशाला चलाएं।